गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ कहते किसे हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका अपना द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। सामान्यतः हमारे आसपास की सभी वस्तुएं हमें पदार्थ के रूप में दिखाई देती हैं, जैसे कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी, ब्लैकबोर्ड, चौक, डस्टर, जल, सोना आदि सभी क्या हैं? पदार्थ हैं, क्योंकि ये सभी स्थान घेरते हैं और इनका अपना अपना द्रव्यमान होता है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ के कण अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं या छोटे होते हैं। अब है पदार्थ के कणों की विशेषताएं। किस प्रकार के कण होते हैं पदार्थ के? पदार्थ के कणों की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ठोस पदार्थ जो हैं उनके कण सबसे कम गतिशील होते हैं। गैस के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं। किसी के घर में भोजन या पकवान पक रहा हो तो आपको दूर तक खुशबू आ जाती है, क्योंकि गैस के कण अधिक गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ठोस पदार्थ के कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण होता है और गैस के कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल होता है, वो दूर दूर स्थित होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठोस पदार्थ के कणों के मध्य सबसे कम रिक्त स्थान होता है और गैस के कणों के मध्य सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। गैस के कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं और ठोस के कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं। अब है पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में। वर्तमान में पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं भी हमें ज्ञात हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो बच्चों, 3 अवस्थाएं तो सभी को ज्ञात होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बाकी जो अन्य अवस्थाएं हैं वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या है? इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और बहुत ही उत्तेजित होते हैं। ये कण किस रूप में होते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जब कण आयनीकृत गैस के रूप में हो तो उसे ही प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे CFL बल्ब, ट्यूबलाइट या नियोन बल्ब में कैसी अवस्था होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस भरी जाती है। CFL ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है और उसके कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, इसलिए वो प्लाज्मा अवस्था कही जाएगी। ठीक, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर क्या होगा? यह गैस आयनीकृत या आवेशित हो जाती है, इसलिए हम इसे प्लाज्मा अवस्था कहेंगे, गैसीय अवस्था नहीं कहेंगे। ठीक, गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। ठीक है, तो सूर्य तारों में भी जो गैस है वो आयनीकृत गैसें हैं, इसलिए वो प्लाज्मा अवस्था कही जाती है। अन्य जो अवस्था है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, BEC। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया? पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। उन गणनाओं के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी करी, जिसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल और वुल्फगैंग कैट्रले और कार्ल ई वेमेन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। तो BEC अवस्था कैसे प्राप्त होगी? सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस हमें लेनी है, जिसका घनत्व जो है सामान्य वायु के घनत्व से कितना है? 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को जब हम बहुत ही कम तापमान पर ठंडा कर देते हैं तो एक कंडेंसेट अवस्था तैयार होती है। ठीक है बच्चों, ये 2 नई अवस्था